बुलेटिन में सबसे पहले सिंध से खबर है, जहां आज से 70 से ज्यादा फैक्ट्रीज के ऑपरेशनल होने का इम्कान है। सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी का कहना है कि उन फैक्ट्रीज को इजाजत दी जा रही है जिनके पास एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर हैं, ताहम उन्हें कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हिफाजती इकदाम पर अमल दरामद करना होगा। उन्होंने कहा कि कारोबारी मराकज़ खोलने से मुताल्लिक सिफारिशात तैयार करके वफाकी हुकूमत को पेश की जा रही हैं। सिंध में बाजार खोलने पर वफाक को एतमाद में लेना चाहते हैं। जो इजाज़त दी गई है वो सिर्फ उन फैक्ट्रीज को दी गई है जो एक्सपोर्ट करते हैं और जिनके पास ऑर्डर्स मौजूद हैं एक्सपोर्ट के। तो ये फैसला हुआ था जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास होता है उसमें, और ये तय पाया था कि सूबाई हुकूमतें SOPs बनाएंगी और SOPs पर अमल दरामद कराएंगी। तो हमने SOPs वही बनाए हैं जो कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर ज़रूरी होती हैं। चूँकि फैक्ट्रीज में नॉर्मली काफ़ी वर्कर्स आते हैं, मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, तो एक तो उनको ट्रांसपोर्टेशन फराम करना फैक्ट्री की जिम्मेदारी होगी, और जिस बस में वो आएंगे उस बस की जो कैपेसिटी होगी उसके 1/3 के हिसाब से सिर्फ पैसेंजर्स होंगे, बाकी सीट्स खाली होंगी, ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग का एक कॉन्सेप्ट है उसको भी हम इम्प्लीमेंट करा सकें। उसके बाद जब वो फैक्ट्री आएंगे तो वहाँ उनको प्रॉपर मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर्स, हाथ धोने का बंदोबस्त होगा और फासला रखा जाएगा। ये जो तमाम बुनियादी चीज़ें हैं उसको यकीनी बनाया जा रहा है ताकि जो वर्कर्स वहाँ आए वो इस वायरस से महफूज रह सकें। कमिश्नर कराची ने लॉकडाउन में खुलने वाले कारोबार को इजाजतनामे से मुस्तस्ना करार दे दिया। कहा, कारोबार, इंडस्ट्रीज और रेस्टोरेंट्स को इजाजत की जरूरत नहीं, सिर्फ महकमा दाखिला की SOPs का ख्याल रखना होगा। सिंध हुकूमत ने कोरोना लॉकडाउन से मुस्तस्ना सनतों, कारोबार और रेस्टोरेंट्स के लिए एक और बड़े रिलीफ का ऐलान कर दिया है। कमिश्नर कराची के कारोबारी, इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट्स के लिए जारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के मुताबिक तमाम इंडस्ट्रीज, रेस्टोरेंट्स, कारोबारी शख्सियात को महकमा दाखिला के क़वाइद व ज़वाबित पर अमल करना होगा और SOPs की खिलाफ वर्जी पर डिप्टी कमिश्नर्स फौरी कार्रवाई करेंगे। पंजाब भर में डबल सवारी पर पाबंदी बदस्तूर कायम है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ दफा 144 के तहत कार्रवाई होगी। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक डबल सवारों के खिलाफ दफा 144 की झैली दफा 6 के तहत कार्रवाई होगी। ताहम कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुलाजमीन, खवातीन, मुअम्मर और बीमार अफराद इससे मुस्तस्ना होंगे। कारोबारी मराकज़, दुकानों, दफातर, शादी हाल समेत किसी किस्म के अवामी इज्तिमा पर पुलिस की मुदाखलत खत्म। ऐसे मामलात पर पाबंदी का इतलाक पंजाब इन्फेक्शियस डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020 के तहत होगा, जिसके मुताबिक कारोबारी मराकज़, निजी दफातर, फैक्ट्रियों, शादी हाल समेत घरों में लोगों के इकट्ठा होने के खिलाफ टाउन इंतजामिया इस्तगासा दायर करेगी और ऑर्डिनेंस के मुताबिक सजा होगी। मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। एशियाई मंडियों में अमरीकी खाम तेल की कीमत $15 फी बैरल से भी कम हो गई है। 20 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। तेल पैदा करने वाले बड़े ममालिक की जानिब से तेल की पैदावार कम करने की डील के बावजूद तेल की कीमतें संभल नहीं सकी। वेस्ट टेक्सास की कीमत 19% से ज़ायद कमी के बाद $14.73 फी बैरल हो गई है। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 4.1% गिरी, ताहम बाद में ट्रेडिंग के दौरान मुस्तहकम होकर $28.11 की फी बैरल पर आ गई है। अगले माह से पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है और इससे मुतल्लिक हम आपको तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। ये भी आपको बताते चलें कि एशियाई मंडियों में अमरीकी खाम तेल की कीमत $15 फी बैरल से भी कम हो गई है। कराची मलीर मेमन गोज का पुलिस कांस्टेबल कोरोना वायरस का शिकार हो गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक एहलकार की वालिदा 12 अप्रैल को इंतकाल कर गई थी। वो कोरोना की मुश्तबा मरीज थी। वालिदा के इंतकाल के बाद एहलकार का टेस्ट मुस्बत आ गया, आइसोलेशन मुंतकिल कर दिया गया। कुछ रोज बाद दोबारा टेस्ट किया जाएगा। उधर नवाबशाह में कोरोना से इंतकाल करने वाले शख्स की तदफीन एहतियाती तदाबीर के बगैर कर दी गई। मुन्नुआबाद की 5 गलियां भी सील कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि नमाज जनाजा के शुरका गुस्ल देने वालों की फहरिस्त तलब कर ली है। शिरकत करने वाले तमाम अफराद को आइसोलेशन में रखा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर नवाबशाह अबरार अहमद के मुताबिक मुन्नुआबाद के रिहायशी 45 साल शख्स कराची में इंतकाल कर गए थे और गुज़श्ता सुबह उसकी तदफीन नसीर कब्रिस्तान में की गई। मेडिकल रिपोर्ट आने पर इंतकाल करने वाले शख्स की कोरोना की तस्दीक हुई। इससे पहले डेथ सर्टिफिकेट में मौत की वजह हार्ट अटैक और कोरोना का शुबा जाहिर किया गया था।
डीसी का कहना है कि मामले की मजीद तहकीकात की जा रही हैं और गफलत पर कार्रवाई की जाएगी। मुल्क भर में कोरोना वायरस मजीद 26 जिंदगियां निकल गया। अमवात की मजमूई तादाद 168 हो गई। मरीजों की तादाद 8000 से ऊपर चली गई। 47 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। सिंध में अब तक मरीजों की तादाद 2544 हो गई। लाड़काना के चांदका अस्पताल में एक बच्चे समेत 6 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। नए केस सामने आने पर शहर के 2 मोहल्लों को सील कर दिया गया है। पंजाब में मरीजों की तादाद 3822, खैबर पख्तूनख्वा में 1137, बलोचिस्तान में 432, गिलगित बल्तिस्तान में 263, इस्लामाबाद में 171 और आज़ाद कश्मीर में 38 हो गई है। अमेरिका में कोरोना के मरीजों की तादाद 7,60,000 से तजावुज कर गई। 24 घंटों के दौरान 1997 हलाकतों के बाद अमवात की मजमूई तादाद 40,500 से बढ़ गई। न्यूयॉर्क में 6,000 और न्यू जर्सी में 3,500 से जायद नए केस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वायरस दुनिया भर में 1,65,000 से ज्यादा जिंदगियां निकल गया। मुतासर अफराद की तादाद 24 लाख से बढ़ गई। 6,17,000 से ज्यादा सेहतियाब हैं। बरतानिया में मजीद 596, इटली में 433, स्पेन में 410 और फ्रांस में 395 जान से गए। रूस 42,000 से ज्यादा मरीजों के साथ कोरोना के शिकार 10 बड़े मुल्कों में शामिल हो गया। बेल्जियम में मजीद 230 अफराद कोरोना के बायस हलाक हो गए। भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 17,000 से तजावुज कर गई। कनाडा के सूबे नोवा स्कोशिया में मुसल्लह शख्स की फायरिंग से खातून पुलिस ऑफिसर समेत 16 अफराद हलाक हो गए। मुश्तबा हमलावर मुर्दा पाया गया। ये वाक़या दारुल हुकूमत हैलिफैक्स से 100 किलोमीटर दूर कस्बे में पेश आया। फायरिंग की इत्तला पर पुलिस पहुंची तो एक घर के बाहर और अंदर कई अफराद की लाशें मिली। हलाक अफराद में एक खातून पुलिस ऑफिसर शामिल है। फायरिंग से एक ऑफिसर जख्मी भी हुआ। पुलिस तर्जुमान ने बताया है कि हमला आवर ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी और जाली पुलिस कार में आया था, लेकिन फायरिंग के बाद दूसरी कार में फरार हो गया। हमला आवर की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन 12 घंटे जारी रहा। ताहम मुश्तबा हमला आवर 51 साला गैब्रियल वॉटमन इतवार की सुबह मुर्दा पाया गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक हमले की वजह मालूम नहीं हो सकी। आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब में पहला रोज़ा जुमा 24 अप्रैल को होने की तवक्को है। सऊदी सरबराह इदारा फल्कियात ने इम्कान जाहिर किया है कि रमज़ानुल मुबारक का चांद जुमेरात की शाम नजर आने का इम्कान है। आज सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक से मुतल्लिक तमाम इंतजामात और लाहे अमल का ऐलान भी किया जाएगा। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ाते हुए गैर एलानिया बिजली की तवील बंदिश का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसके सबब लॉकडाउन की वजह से घरों में महदूद लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हमें रिपोर्ट करेंगे अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात को हवा में उड़ा दिया है। हैदराबाद में बिजली की गैर एलानिया बंदिश के सबब लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि एक जानिब तो लॉकडाउन की सूरत हाल है, दूसरी जानिब मौसम गर्मा की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की गैर एलानिया बंदिश का सिलसिला बढ़ गया है, जिसकी वजह से उन्हें इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों, चाहे वो मेमन सब डिवीजन के हों, सदर सब डिवीजन के हों, सरफराज बाबा सब डिवीजन के हों या पलेली सब डिवीजन के इलाके हों, इन इलाकों से बहुत ज्यादा कंप्लेन सामने आ रही हैं कि बिजली की गैर एलानिया बंदिश का सिलसिला जो है वो तवील तरीन होता जा रहा है। इस हवाले से हमारी जब इसको तर्जुमान से बात हुई तो उनका कहना है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की तलब में इजाफा हुआ है और जिसकी वजह से तकनीकी खराबियां सामने आ रही हैं और तकनीकी खराबियों को दूर करने के लिए फीडर्स को बंद किया जाता है, जिसकी वजह से बिजली जो है वो बंद करना मकसूद होती है। ताहम वायस्को की जानिब से बिजली की कोई किसी किस्म की लोड शेडिंग नहीं है। जिला बहावलपुर में हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन मुतासरीन में 1 अरब रुपए से ज़ायद इमदादी रकूम तकसीम कर दी गई हैं और मुखय्यर हजरात घरों में राशन भी पहुंचा रहे हैं, मगर फिर भी लॉकडाउन पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। मजीद बताएंगे बहावलपुर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अब्बासी। जी, मुल्क भर की तरह जिला बहावलपुर में भी एहसास कफालत इमदादी प्रोग्राम के तहत लॉकडाउन मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी है। जिला बहावलपुर में अब तक 92,500 खानदानों में 12,000 रुपए फी खानदान के हिसाब से 1 अरब 8 करोड़ और 37 लाख रुपए तकसीम किए जा चुके हैं।
इसके साथ साथ अहले सरवत हजरात जो है वो लॉकडाउन मुतासरीन के घरों में जाकर राशन तकसीम कर रहे हैं। पुलिस ने 550 से ज्यादा ऑटो रिक्शा मुतासरीन में राशन तकसीम किया है। इन तमाम माली इमदाद के बावजूद भी शहर में लॉकडाउन पर मुअस्सर अंदाज में अमल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दुकानें खुली हुई हैं, लोगों का जगह जगह पर रश है। दफा 144 की भी खिलाफ वर्जी की जा रही है, जिसकी वजह से बहावलपुर में कोरोना मरीजों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। मुल्तान में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने एहसास प्रोग्राम किफालत सेंटर का दौरा किया। इस दौरान करीबी साथी ने SHO मुमताज़ाबाद के रवैये की शिकायत कर दी, जिस पर रहनुमा PTI SHO पर बरहम हो गए। कहा, काम नहीं करना ना करो, बदतमीजी नहीं करने देंगे। अगर बदतमीजी करोगे तो छोड़ूंगा नहीं, अगर IGP आ गया तो तुम्हें थाने से पकड़ लूंगा। एहसास सेंटर के दौरे पर शाह महमूद कुरैशी के करीबी साथी ने SHO ताहिर एजाज के रवैये की शिकायत की और एक केस में रिश्वत तलब करने का इल्ज़ाम आयद किया, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने SHO को तंबीह की और कहा कि अगर पैसे लेने का इल्ज़ाम साबित हो गया तो वो पकड़ा जाएगा। उन्होंने फोन बंद कर दिया था, रिक्वेस्ट भी की, लेकिन जो है नहीं ऐसा हुआ है। मैं खुद काम करना नहीं करना ना करो, बदतमीजी नहीं करने देंगे। अगर तुम करोगे ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारा IG आ गया ना तो मैं थाने से पकड़ लूंगा तुम्हें। और फिर कोई मोटर बाइक बदतमीजी नहीं करनी लोगों से। हाँ नहीं छोड़ो यार, बदतमीजी पब्लिक से नहीं करनी। पर्चा साहब वो ऐसे हो गया, हम बार बार जो चैनल रिक्वेस्ट करते रहे भी हमारा मेडिकल है, हमारा हुआ नहीं, दूसरों का पैसे लिए दूसरे पैसे लिए साबित कर दो, अगर कर दो फिर पकड़े जाओगे अगर आ जाए। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की नैब के हाथों गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी है। कराची में किए गए एहतजाज में शुरका का कहना था कि मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ सब मुत्तहद हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कैसर सज्जाद ने कहा कि मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी कानून के खिलाफ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खादिम अली ने जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत की। वर्कर्स रहनुमा जुल्फकार शाह ने कहा कि आज़ादी सहाफत पर हमला कबूल नहीं। एपनेक नुमाइंदों का कहना था कि जब तक मीर शकील रहमान रिहा नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा। लाहौर की डेविस रोड पर एहतजाजी कैंप से खिताब में मुकर्रीन का कहना था कि 34 साल पुराने जमीन की खरीदारी के बोगस मामले पर इब्तदाई इंक्वायरी में मीर शकील रहमान को गिरफ्तार कर लेना जाती अनात को जाहिर करता है। मुजाहिरीन का कहना था कि मीर शकील रहमान सच के अलमबरदार हैं, वो पहले कभी नहीं झुके और ना ही अब झुकेंगे। पाकिस्तान की तमाम सहाफती बिरादरी उनकी गिरफ्तारी की पुरजोर मजम्मत और फौरी रिहाई का मुतालबा करती है। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ और उनकी रिहाई के हक में कोयटा में भी एहतजाज किया गया। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा मलिक मजीद और चेंबर ऑफ कॉमर्स कोयटा के साबिक सदर मूसा काकर ने एहतजाज में शामिल होकर इजहार यकजहती किया। बलोचिस्तान के शहर दुक्की में भी प्रेस क्लब के सहाफी ने एहतजाज करते हुए मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। जेहलम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सिविल सोसाइटी, वकला बिरादरी ने मीर शकील रहमान पर झूठे मुकदमात के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। शुरका ने मीर शकील रहमान को जल्द रिहा करने और झूठे मुकदमात जल्द खारिज करने का भी मुतालबा किया। चिश्तिया में इत्तेहाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में सहाफियों के अलावा ताजिर बिरादरी ने भी शिरकत की। वजीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में आवाम से कहा है कि कोरोना वबा के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें। जितना ज़्यादा लोग खुद नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करेंगे, हमारे लिए कोरोना को संभालने के साथ साथ लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता उठाना उतना ही आसान होगा।